सुनने लिए, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुम पे सब मरने लिए, तुमको प्रभु आराधने, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे। आज के मिस्सा बलिदान के तमाम मतलबों के साथ साथ मैं एक विशेष मतलब के लिए भी ये मिस्सा बलिदान अर्पित करता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, यद्यपि आज रविवार है, प्रभु का दिन है, लेकिन आज हम विशेष रूप से कलीसिया लातरेन महामंदिर का प्रतिष्ठान का पर्व मनाती है। और इवन यदि ये दिन रविवार का भी हो तो भी ये पर्व मनाया जाता है। आज जब हम प्रिय भाई और बहनों लातरेन महामंदिर के प्रतिष्ठान का पर्व मनाते हैं, हम अपने आध्यात्मिक मंदिर को भी ईश्वर को समर्पित करें, उसका भी प्रतिष्ठान करें, डेडिकेट करें, अपने आप को प्रभु को स्वीकारें, क्योंकि हमारा आत्मा पवित्र आत्मा का मंदिर है। और यदि हमसे गलतियां हुई है, पाप हुए हैं, यदि हम कमज़ोर होने के नाते कुछ गलत कार्य किए हैं, तो उन सभी बातों के लिए इस समय हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि हमारा जीवन रूपी मंदिर प्रभु को समर्पित हो जाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया करो। हे प्रभु, हम पर दया करो। ख्रिस्त है, क्षमा करो सारे गुनाहों को। ख्रिस्त है, क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो।
स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। जगत के पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू जीवंत और चुने हुए पत्थरों से चिरस्थायी मंदिर बनाता है। अपनी कलीसिया को अपने कृपादानों से भर दे, ताकि तेरी विश्वस्त प्रजा विकसित होकर स्वर्गिक यरूशलेम का निर्माण करे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 47, वाक्य संख्याएं 1 से 9 और 12। स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर की दहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बाएं फाटक तक ले आया। वहाँ मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने हाथ में माप की डोरी लेकर पूर्व की ओर जाते हुए 1000 हाथ की दूरी नापी। तब उसने मुझे जलधारा को पार करने को कहा। पानी टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी घुटनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी कमर तक था। उसने फिर 1000 हाथ की दूरी नापी। अब मैं उस जलधारा को पार नहीं कर सकता था। पानी इतना बढ़ गया था कि तैरकर ही उसे पार करना संभव था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, क्या आपने देखा? तब वह मुझे ले गया और बाद में
उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे पहुंचा दिया। वहां लौटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुंचता और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहाँ कहीं भी पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मंगल मेघला बहती है तेरे जहान में, मंगल मेघला बहती है मन मन मंदिर में। ओ मंगल मेघला नदियाँ तेरे पर्वत तेरे तुझे बखाने, तरुवर पक्षी धरा गगन भी तुझे आराधे। हम सब मिल प्रभु तुझे भजे, तुझे नमे। मंगल मेघला बहती है तेरे जहान में, मंगल मेघला बहती है मन मन मंदिर में। ओ मंगल मेघला दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, वचन संख्याएं 9 से 13, 16 से 17 तक। आप लोग ईश्वर के मंदिर है। मैंने ईश्वर की कृपा की सहायता से कुशल स्थापित की तरह नींव डाली है। इसके ऊपर कोई दूसरा भवन का निर्माण कर रहा है। हर एक सावधान रहे कि वह किस तरह इस पर निर्माण करता है। जो नींव डाल दी गई है उसे छोड़कर कोई भी दूसरी नहीं डाल सकता, और वह नींव है ईसा मसीह। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर है और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं।
प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आवाज उठाओ, जय घोष प्रभु की गाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़े और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया, सराफों के सिक्के छितरा दिए और उनकी मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, ये सब यहाँ से हटाकर ले जाओ, मेरे पिता का घर बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का ये कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने यीशु से कहा, अब हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम ये जानें कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों तक फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण के लिए 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे? यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वो मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था। इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और यीशु के इस कथन पर विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, जैसा कि अब हमें विदित है कि आज कलीसिया लातरेन महामंदिर के प्रतिष्ठान का ये पर्व मना रही है। जब हम बात करते हैं यह महामंदिर का तो हमें मालूम है कि यह रोम में स्थित एक बसिलिका है और इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। ऐसे तो यह एक पैलेस था, एक हॉल था जो किसी जमाने में लातरेनियस नामक परिवार का हुआ करता था, पर नीरो के जमाने में पहली शताब्दी में वह उनसे छीन लिया गया और तब से लेकर वह रोम के राजा के अधीन था। और यह बात भी हम जानते हैं कि प्रारंभिक कलीसिया में बहुत से अत्याचार हुआ करते थे। ख्रिस्तियों को यह अधिकार भी नहीं था कि वह सामूहिक रूप से, खुले रूप से यीशु की आराधना स्तुति कर सके। वो लोग तो छुप छुप कर गुफाओं में, प्राइवेट रूम्स में, कमरों में जाकर प्रार्थना किया करते थे। पर जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन को यह दिव्य दर्शन हुआ कि इस चिन्ह के द्वारा तुम विजयी होंगे, और वो चिन्ह और कोई नहीं परंतु क्रूस का चिन्ह था, और विजय होने के बाद जब उसकी माँ हेलेना ने उसको बताया कि तुम जिस चिन्ह से विजय हुए हो वो और कोई चिन्ह नहीं, वो स्वयं क्रूस का चिन्ह है, यीशु का चिन्ह है। और इसके बाद जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ख्रिस्तीय धर्म को रोमी साम्राज्य का धर्म घोषित किया
इसके बाद उन्होंने यही बिल्डिंग, ये हॉल सर्वप्रथम उस समय के पोप स्वामी अलेक्जेंडर को दिया कि ख्रिस्तीय लोग इसमें आकर अपनी उपासना कर सके, प्रार्थना कर सके। और इस प्रकार सार्वजनिक रूप से प्रिय भाइयों बहनों, यह गिरजाघर दुनिया का पहला गिरजाघर है, लातरेन महामंदिर, लातरेन बेसिलिका। और जब इसको डेडिकेट किया गया तो सर्वप्रथम इसको होली सेवियर जीसस के नाम से डेडिकेट किया गया। और इसके बाद कालांतर में इसे अन्य संतों के नाम पर भी डेडिकेट किया गया, जिसमें सेंट जॉन द इवेंजलिस्ट, सुसमाचार रचयिता संत योहन, और साथ ही साथ योहन बपतिस्ता भी सम्मिलित हैं। और यदि आज हम रोम में जाकर इस बसिलिका को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस बसिलिका के सामने ही ऊपर बड़े बड़े शब्दों में, ऑफकोर्स लातिनी भाषा में है, कुछ इस प्रकार लिखा गया है, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण कुछ इस प्रकार है, मदर एंड हेड ऑफ ऑल द चर्चेस इन रोम एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। जी हाँ, ये है लातरेन महामंदिर। ऐसे तो हम सब जानते हैं कि हर एक बिशप का एक अपना चर्च होता है, जिसको हम बोलते हैं कैथेड्रल। और जो हमारे संत पापा हैं, पोप लियो वर्तमान में, और जितने भी संत पापा हैं, वे भी बिशप हैं, रोम के बिशप। और इस नाते उनका भी अपना एक कैथेड्रल है। शायद आप में से कुछ लोगों को यह पता नहीं होगा कि हम जिस चर्च को सबसे बड़ा चर्च मानते हैं, सेंट पीटर एंड पॉल का, वेटिकन सिटी का वो भव्य चर्च, वह चर्च पोप स्वामी का कैथेड्रल चर्च नहीं है, परंतु पोप स्वामी का कैथेड्रल चर्च यह बसिलिका है, जिसको जॉन लातरेन के नाम से जाना जाता है, द मदर एंड हेड ऑफ ऑल द चर्चेस इन रोम एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम इस मंदिर के प्रतिष्ठान का पर्व मनाते हैं, हम ये पर्व क्यों मनाते हैं? इसका कारण ये है कि हम कहीं ना कहीं उस चर्च से जुड़े हुए हैं। कई बातें हैं जो हम अपने मनन चिंतन के लिए रख सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो ईश्वर है वह तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी उसे अपने में समा नहीं सकती, वो तो ओमनिशिएंट है, ओमनीप्रेजेंट है। लेकिन फिर भी हमें ये मानना चाहिए कि ईश्वर पवित्र स्थानों में विशेष रूप से प्रेजेंट है, मौजूद है। और इसलिए हर एक मंदिर, हर एक गिरजाघर पवित्र स्थान है। प्रिय भाइयों बहनों, जब एक गिरजाघर का उद्घाटन होता है तो आपने सबने देखा होगा कि उस मंदिर का, उस गिरजाघर का प्रतिष्ठान किया जाता है, उसकी वेदी का प्रतिष्ठान किया जाता है, उसे पवित्र क्रिस्म तेल से अभियंजित किया जाता है। वो एक पवित्र स्थान है जहाँ पर ईश्वर विशेष रूप से मौजूद है। इसलिए ऐसे पवित्र स्थानों को किसी भी प्रकार के अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए। इसका हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए और उस मंदिर की, उस पवित्र स्थान की गरिमा को बरकरार रखना चाहिए। कई बार बड़ा दुख होता है जब हम देखते हैं कि चर्च छूटता ही नहीं और चर्च के अंदर ही लोग हंसी मजाक, बातचीत आदि करने लगते हैं। ये योग्य नहीं है। ये प्रभु का पवित्र स्थान है, इसकी गरिमा हमें बनाए रखनी है। और जब हम आज ये पर्व मनाते हैं तो एक दूसरी बात पर हम विशेष रूप से ध्यान दे सकते हैं, महत्व दे सकते हैं। वो ये है कि हम सब के सब रोम से, संत पापा से, उसकी कलीसिया से जुड़े हुए हैं। हम हमारी अपनी पर्सनल कोई कलीसिया पे विश्वास नहीं करते। हम सब के सब उस रोम की कलीसिया, उस संत पापा की कलीसिया, और संत पापा और कोई नहीं परंतु पेत्रुस, संत पेत्रुस के प्रतिनिधि है और पेत्रुस को यीशु ने नियुक्त किया है। हमें चाहिए प्रिय भाइयों बहनों कि हम विनम्रता के साथ अपने अधिकारियों
के अधिकार को स्वीकारे। कई बार हमें लगता है कि मैं, मेरी कलीसिया, मेरा चर्च और यही मेरे लिए सब कुछ है, मैं क्यों किसी की सुनूं। गलत बात। ये मनोभाव कलीसिया का नहीं है। पर जब कलीसिया ऐसे पर्व बनाती है तो हमें सिखाती है कि हम सब के सब विनम्र होकर हमारे अधिकारियों, फिर चाहे वो पुरोहित हो, बिशप स्वामी हो, या सबसे बढ़कर हमारे संत पापा हो, उनके अधिकार पर, उनकी बातों पर हम विनम्रतापूर्वक उसे स्वीकार करना आना चाहिए। और तीसरी बात प्रिय भाइयों बहनों, जब हम इस महागिरजा का पर्व मनाते हैं, हम इस बात को भी समझे कि सबसे पवित्र मंदिर और कोई नहीं परंतु मेरा शरीर है, मेरा जीवन है। हम सब के सब पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। ऐसे दिन जब हम गिरजाघर के डेडिकेशन का त्योहार मनाते हैं, हम अपने आप की भी जांच करके देखें। वह मंदिर तो बहुत सुंदर है, पर मेरा मंदिर, मेरा जीवन कैसा है? क्या आज मैं कह सकता हूँ कि मेरे मन मंदिर बहुत ही सुंदर और पवित्र है? क्या मैंने उसकी सुंदरता को, उसके गरिमा को बरकरार रखा है? कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन के द्वारा, मेरे पापों के द्वारा, मेरी बुराइयों के द्वारा मैंने उस मंदिर को दूषित कर दिया है? यदि ऐसा है प्रिय भाइयों बहनों, तो जैसे मक्काबियों के ग्रंथ में हम पाते हैं, यूदा मक्काबी और उसके साथी वो लोग रोकर, विलाप कर कर ईश्वर की दुहाई दिए ताकि उनका वो मंदिर फिर से शुद्ध हो जाए, फिर से पवित्र हो जाए। वैसे ही हम भी प्रिय भाइयों बहनों हमारे जीवन को, हमारे जीवन के इस मंदिर को फिर से पवित्र कर दें, फिर से शुद्ध बना दें। रोते हुए, आंसू बहाते हुए, पश्चाताप करते हुए हम हमारे जीवन रूपी मंदिर को शुद्ध करें। तभी आज का ये पर्व हमारे जीवन के लिए कुछ कृपाएं ला पाएगा। आमीन। आइए प्रिय भाइयों बहनों, अब हम अपने विश्वास को प्रकट करें और एक साथ कहे, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा और स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसन्न होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपादानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सब के लिए प्रभु से प्रार्थना करें जो समर्पित जीवन जीते हैं। आज विशेष रूप से संत पापा, सभी धर्माध्यक्षों और याजकों के लिए हम प्रार्थना करें। ईश्वर की सहायता से वे अपने संकल्प में दृढ़ बने रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करें।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम राष्ट्रों के बीच शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि सब प्रकार के विक्षोभ से मुक्त होकर सब लोग खुले हृदय से ईश्वर की सेवा कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम बुढ़ापे से लाचार लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि उनके प्रति हमारा भातृ प्रेम उन्हें बीमारी और अकेलेपन में सांत्वना प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु की कृपा हम पर सदा बनी रहे और हमारा जीवन वास्तव में ईश्वर का मंदिर बन जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने निजी निवेदनों को मौन रूप से कुछ क्षण प्रभु को समर्पित करें। हे प्रभु, दया पूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपादानों से भर दे और हमारे शरीर को अपने मंदिर में परिणत कर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में। स्वीकार स्वामी तेरे प्यार में चलता रहूँ मैं, तू ही सहारा तू ही आस। हर पापों को धोकर मुझ में भर दे अपनी आत्मा की प्यास। तू ही मेरे दिल में प्रभु, तू ही मेरे दिल में प्रभु। भर दे अपने प्यार से स्वामी। स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में। स्वीकार स्वामी। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, ये दान स्वीकार कर और अपने भक्तों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे इस मंदिर में संस्कारों से बल और प्रार्थनाओं का फल प्राप्त कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे दानशील प्रभु, तू इस प्रार्थना भवन में निवास करने की कृपा करता है। हमें निरंतर अपनी कृपा की सहायता देता रहे और हमें पवित्र आत्मा का ऐसा मंदिर बना दे जो सुंदर ख्रिस्तीय जीवन की आभा से नित्य चमकता रहे। इतना ही नहीं, दृश्य सदनों में सुशोभित ख्रिस्त की दुल्हन अपनी कलीसिया को तू निरंतर पवित्र करता है कि वे असंख्य पुत्र पुत्रियों की माता बनकर आनंदित हो जाएं और तेरे स्वर्गीय महिमा में निवास करे। इसलिए सब स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं।
स्तुतिगान। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है वो अंबर में, उसका करे हम भोजन, उसका करे हम भोजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जयगान, करे हम जय जयगान। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे यीशु के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। विशेष रूप से हम उन सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर।
हम सब पर दया दृष्टि डाल, विशेष रूप से जो ये मिस्सा बलिदान विभिन्न मतलबों के लिए और धन्यवाद के रूप में अर्पित करते हैं। मैं अपने विशेष मतलब के लिए भी प्रभु तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तो उससे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ
और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी कलीसिया के द्वारा इस पृथ्वी पर स्वर्गिक यरूशलेम का पूर्वाभास कराता है। इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमें अपनी कृपा का मंदिर बना ले और अपने महिमामय निवास में प्रवेश पाने दे। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वरीय आशीष के लिए प्रार्थना करे और सिर झुकाए। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु ईश्वर, जिसने मंदिर प्रतिष्ठान की स्मृति में आप लोगों को एकत्र किया है, आप लोगों को प्रचुर मात्रा में स्वर्गिक आशीषों से भर दे। आमीन। ईश्वर की इच्छा है कि उसके सभी पुत्र पुत्रियां जो पृथ्वी के कोने कोने में निवास करते हैं, उसके पुत्र यीशु के द्वारा एक परिवार बने। उसी ईश्वर के सामर्थ्य से आप लोग उसका मंदिर और उसके पवित्र आत्मा का निवास बन जाए। आमीन। आप लोग पूर्ण रूप से निर्मल बन जाएं, ताकि ईश्वर आपके अभ्यंतर में निवास कर सके और आप लोग सब संतों के साथ शाश्वत आनंद के उत्तराधिकारी बन जाएं। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। प्रेम का सागर तू है मसीहा, आशीषों का दाता मसीहा। अपने प्रेम से भर दे प्रभु, गाओ सदा गुणगान। प्रेम का सागर तू है मसीहा, तू है मसीहा, तू है मसीहा। प्रेम पाकर मैं झूमता रहूं, प्रेम पाकर मैं गाता रहूं। अनूठा है प्रभु तेरा प्रेम, इसका कैसे बखान करूं, इसका कैसे बखान करूं। प्रेम का सागर तू है मसीहा, आशीषों का दाता मसीहा। अपने प्रेम से भर दे प्रभु, गाओ सदा